हाय गाइस, आज हम देखते हैं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है 12th क्लास का, उसके PYQ, और वो PYQ कौन से ईयर का है? 1988, मतलब 1988 का ये क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा लॉजिकली, कंसेप्चुअली और बहुत स्मार्ट वे में समझते हैं कि कैसे सोचा जाता है क्वेश्चन में, ये मैंने समझना होता है। और आगे सब PYQ ऐसे लेके चलेंगे, एक एक दो दो करके। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द मासेज ऑफ द वायर ऑफ कॉपर इज इन द रेशियो 1:3:5। कह रहा है कॉपर का तार है, उसका जो मास है, उसका मास इसका रेशियो 1:3:5 है। मतलब कॉपर के 3 वायर हैं, उनके द्रव्यमान का रेशियो 1:3:5 है, अनुपात। एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो 5:3:1। और उनकी लंबाई जो है वो किस अनुपात में है? 5:3:1 में। पूछ रहा है दी रेशियो ऑफ दी देयर रेजिस्टेंसेस इज। तो कॉमन सेंस की बात होती है, मैथ की तरह फिजिक्स में सोचते हैं, सिंपल सा बिल्कुल, कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, मतलब क्या हमको चाहिए और क्या दिया गया है, गिवन क्या है। तो हम जानते हैं कि लंबाई का रेशियो दिया है, मास का रेशियो दिया हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, और हमको रेजिस्टेंस पूछा है। लेकिन नॉर्मली हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला हमको अक्सर रिफ्लेक्स में रहता है कि R = ρl/A। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने देखा कि यार L दिया है, चलो L आता है, उसमें L से रिलेटेड चीज़ें दी हैं, R से रिलेटेड चीज़ें पूछी है, मतलब R का रेशियो पूछा है, लेकिन A से रिलेटेड नहीं दिया है। इसका मतलब हम ऐसे सोचते हैं, सोचने का तरीका समझिए कि A को हमें रिप्लेस करना है। अब ऐसा सोचते हैं कि जो चीज़ एक्स्ट्रा दी है वो क्या है? मास, और A को रिप्लेस करना है, मतलब एरिया और मास में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो हम जानते हैं नॉर्मली, काफ़ी बचपन से पढ़ते आए हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम जानते हैं कि वायर होगा तो सिलेंड्रिकली शेप होगा, तो उसका वॉल्यूम की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? एरिया इंटू लेंथ से। तो इस तरीके से यहाँ से ये रिलेशन निकल के आ जाता है, एरिया = मास अपॉन में DL, और यहाँ से एरिया = मास अपॉन L आ जाता है। तो यहाँ से ये रिप्लेस करके एरिया यहाँ रख लेते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A में एरिया की जगह मास अपॉन L रख देते हैं, और L ऊपर आ जाता है। तो ये रिलेशन हमारा फाइनली निकल के आ जाता है, R = L² में मास। तो इस तरीके से रेशो आ जाता है, R1 R2 रेशो R3, L1² अपॉन M1 रेशो L2² अपॉन M2 रेशो L3² अपॉन M। तो इस तरीके से ये L1 L2 L3 का रेशो दिया है 5:3:1। इनका स्क्वायर करेंगे, ऊपर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, नीचे मास का रेशो है तो 1:3:5, नीचे 1:3:5 कर दिया। ये 3 से 1 3 कट जाएगा, और 25:3:1/5 आएगा। अब इसका तरीका बहुत बच्चों को नहीं पता होता। तरीका क्या होता है ऐसे रेशो निकालने का? इसमें हम LCM ले लेते हैं। तो LCM इसमें कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है सिंपली, क्योंकि 3 से काट कर हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो 5 आया बस। तो 5 आया, तो 5 से ही पूरे तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से करेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, फिर 5 × 15, और ये 5 से 5 कट जाएगा, मतलब रेशो में, मतलब आंसर आएगा 125:15:1। तो इस तरीके से ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? 4th ऑप्शन, D ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से ये काफ़ी लॉजिकली क्वेश्चन है, और ये कई बार आगे भी पूछा गया है कई एग्जाम में। भले से पुराना क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन है, इसलिए हम पुराने क्वेश्चन को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि मेन बेसिक होता है कंसेप्ट